मेरा आदाब, मेरा सलाम और 75वीं यौम आज़ादी की बहुत सारी ढेरों मुबारकबाद। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतनी मोअज़्ज़ज़ और मोतबर सामईन से मुझे रूबरू होने का मौका दिया। इसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इस मुशायरे का आनंद ले रहे हैं और इस मुशायरे के ये साइड भी और ये साइड भी आनंद के बैनर लगे हुए हैं। और हाजी यूनुस साहब जो आनंद मुखवास के ऑनर है, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सरजमीन पर बुलाया, मुझे मदऊ किया और उनकी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी खातिरदारी की। आइए यौम आज़ादी के मौके पर मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और नाज़िम मुशायरा और तमाम शोराए कराम का हम हैं जाबाज वतन, हम हैं जाबाज वतन हिंद तेरी धरती पर, हम हैं जाबाज वतन हिंद तेरी धरती पर, हम हैं जाबाज वतन, हम हैं जाबाज वतन हिंद तेरी धरती पर, बस्तियां जुल्म की आबाद ना होने देंगे। हम हैं जाबाज वतन हिंद तेरी धरती पर, बस्तियां जुल्म की आबाद ना होने देंगे और दुश्मनों को तेरे नाबूद करेंगे यकसर, ऐ वतन हम तुझे बर्बाद ना होने देंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद समीर साहब, वाह वाह वाह। हम है जाबाज वतन हिंद तेरी धरती पर, बस्तियां जुल्म की आबाद ना होने देंगे और दुश्मनों को तेरे नाबूद करेंगे यकसर, ऐ वतन हम तुझे बर्बाद ना होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे बर्बाद ना होने देंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो सामने के डाइस है यहाँ से दाद आ रहे हैं, लेकिन पीछे वाले हजरात खामोश है। अगर आप लोगों की इजाजत हो और आप अगर मेरी आवाज से आवाज मिलाए तो ताकि मैं इस मुशायरे की इब्तिदाई कड़ी बन सकूं और मेरे बाद आने वाले शुरा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकूं, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें और मेरा साथ दें। बहुत अच्छे, मैं पढ़ता हूं कि रहो आपस में मिलजुल कर, मेरा मशवरा है, रहो आपस में मिलजुल कर, जुदाई छोड़ दो लोगों, रहो आपस में मिलजुल कर, रहो आपस में मिलजुल कर, जुदाई छोड़ दो लोगों, क्या कहने हैं, हमारे दरमिया की ये बुराई छोड़ दो लोगों। बहुत अच्छे, रहो आपस में मिलजुल कर, जुदाई छोड़ दो लोगों, हमारे दरमिया की ये बुराई छोड़ दो लोगों और वतन की कामयाबी और तरक्की चाहते हो तो मसाजिद और मनादिर की लड़ाई छोड़ दो लोगों। वाह 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 वाह, क्या मैसेज है भाई, वाह 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 वाह, क्या मैसेज है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया समीर साहब, बहुत शुक्रिया। वतन वतन आबाद होता दोस्तों, उजड़ा नहीं होता। वाह वाह, यहाँ पर हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं, मान्यवर हजरात बैठे हैं। मेरा ये मशवरा है तमाम शोराए कराम की तरफ से और हमारी बहन महक आपी की तरफ से, आप लोग ये पैगाम संसद तक पहुंचाए, क्योंकि बड़े दर्द के साथ मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इंडिया से जो पिछड़े हुए मुल्क थे, वो चाहे अमेरिका हो या जापान हो, वो आज 7G तक पहुंच गए हैं और हम जिस मुल्क में रहते हैं वो इतना बड़ा मुल्क है भारत देश, वो अभी 5G तक भी मुकम्मल तौर से पहुंच नहीं सका। वो क्यों पहुंच नहीं सका? जो मैं महसूस करता हूं तमाम की तरफ से पहुंचाता हूं। वतन आबाद होता दोस्तों, उजड़ा नहीं होता। निजाम इस लोकशाही का अगर बिगड़ा नहीं होता, वतन आबाद होता दोस्तों, उजड़ा नहीं होता। निजाम इस लोकशाही का अगर बिगड़ा नहीं होता और तरक्की और खुशहाली की शमएं जगमगा जाती अगर हिंदू मुसलमानों में कभी झगड़ा नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बहुत बहुत मोहब्बत है आपकी। ज्योत विश्वास की जगाए रखो, मन के संबंध को बनाए रखो, फूट से अंधकार फैलेगा, एकता के दिए जलाए रखो। आइए आप तमाम की मोहब्बतों को महसूस करते हुए मैं गजल की तरफ आता हूं कि किसी को अपना कहने से, किसी को अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। क्या कहना, वाह वाह। किसी को अपना कहने से, किसी को अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, फलों को देखकर लज्जत का अंदाजा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, वाह वाह। कि किसी को अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, फलों को
देखकर लज्जत का अंदाजा नहीं होता, फलों को देखकर लज्जत का अंदाजा नहीं होता। और मरज कोई भी हो, मरज कोई भी हो, उसकी शिफा लिखी है कुदरत ने। जब मैं नंदुरबार की सरजमीन पर आया तो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि इश्क करने वालों की सरजमीन है। यहाँ पर बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, तमाम लोग इश्क करते हैं। इसीलिए तनवीर गाजी साहब ने एक बात कही थी कि मोहब्बत ऐसी टैबलेट है कि एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि किसी को अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, फलों को देखकर लज्जत का अंदाजा नहीं होता, फलों को देखकर लज्जत का अंदाजा नहीं होता। और मरज कोई भी हो, मरज कोई भी हो, उसकी शिफा लिखी है कुदरत ने। मरज कोई भी हो, उसकी शिफा लिखी है कुदरत ने, मगर जो इश्क का रोगी हो वो अच्छा नहीं होता। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, खूबसूरत शायरी हो रही है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मरज कोई भी हो, इश्क करने वालों की आवाजें आ रही है। तमाम लोग भी अगर साथ दे तो और लुत्फ आए। मरज कोई भी हो। असल में समीर साहब इश्क की बात धीरे समझना है। देखिए एक चीज यहाँ पर सीटी ना बजाएं, सीटी ना बजाएं भाई, मेहरबानी करके मैं आपसे माजरत चाहता हूं, सीटी ना बजाएं। आप तालियां बजा सकते हैं, दाद दे सकते हैं, लेकिन सीटी ना बजाएं, क्योंकि हमारी तहजीब नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। मैं पढ़ता हूं कि किसी को अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, फलों को देखकर लज्जत का अंदाजा नहीं होता। और मरज कोई भी हो, उसकी शिफा लिखी है कुदरत ने, मगर जो इश्क का रोगी हो वो अच्छा नहीं होता, मगर जो इश्क का रोगी हो वो अच्छा नहीं होता। मेरे ख्याल से इनको अभी सीटी के बाद नहीं समझ आ रही। नहीं, वो अगले जन्म में सीटी बजाते फिरेगा। दिलों में घर बनाना हो तो उल्फत बांटना सीखो। बहुत अच्छे। दिलों में घर बनाना है। किसी को अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, फलों को देखकर लज्जत का अंदाजा नहीं होता। और मरज कोई भी हो, उसकी शिफा लिखी है कुदरत ने, मगर जो इश्क का रोगी हो वो अच्छा नहीं होता, मगर जो इश्क का रोगी हो वो अच्छा नहीं होता। और दिलों में घर बनाना हो, दिलों में घर बनाना हो, दिलों में घर बनाना हो तो उल्फत बांटना सीखो। ये ऐसा काम है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दिलों में घर बनाना हो तो उल्फत बांटना सीखो। ये ऐसा काम है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। और इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जिसके लिए मैंने पूरी गजल छेड़ा हूँ। तमाम दाई से मैं तवज्जो चाहता हूँ, और यहाँ मेरी माएँ बैठी है, उनको मैं मुखातिब करता हूँ और शेर पढ़ता हूँ। बैठ जाए, बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए। उस बच्चे को आप बैठाना सीखो, मुस्तकबिल में आप अपने अच्छी तरह से सब कुछ समझ सकोगे। वो माएँ आज भी ससुराल के तानों की जद में हैं। वाह। दिलों में घर बनाना हो तो उल्फत बांटना सीखो। ये ऐसा काम है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। और वो माएँ आज भी ससुराल के तानों की जद में हैं कि जिनकी कोख से बेटी तो है, बेटा नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। पीछे तक के लोगों की दाद चाहता हूँ और पीछे तक के लोगों का साथ चाहता हूँ। देखिए, ये मैं चाहता हूँ, ये समीर फराज साहब बहुत अच्छे शेर करते हैं। इनके लिए आप थोड़ा सा चाह तो। क्यों बनाते हो शबो रोज तमाशा मेरा, क्यों बनाते हो शबो रोज, क्यों बनाते हो शबो रोज तमाशा मेरा, खत्म कर दीजिए एक बार में किस्सा मेरा। अच्छा है। क्यों बनाते हो शबो रोज तमाशा मेरा, खत्म कर दीजिए एक बार में किस्सा मेरा, खत्म कर दीजिए एक बार में किस्सा मेरा। और दिल जो तोड़ा तो इस अंदाज से तोड़ा उसने। क्यों बनाते हो शबो रोज तमाशा मेरा, खत्म कर दीजिए एक बार में किस्सा मेरा। और दिल जो तोड़ा तो इस अंदाज से तोड़ा उसने, जैसे दिल नहीं शीशे का खिलौना मेरा। दिल जो तोड़ा तो इस अंदाज से तोड़ा उसने, जैसे दिल नहीं शीशे का खिलौना मेरा, जैसे दिल नहीं शीशे का खिलौना मेरा। और बहुत सारे दिल के टूटे हुए बैठे, उनकी नजर करता हूँ कि छोड़कर तुमने मुझे पा लिया क्या क्या, लेकिन क्यों बनाते हो शबो रोज तमाशा मेरा, खत्म कर दीजिए एक बार में किस्सा मेरा। दिल जो तोड़ा तो इस अंदाज से तोड़ा उसने, जैसे दिल नहीं शीशे का खिलौना मेरा, जैसे दिल नहीं शीशे का खिलौना मेरा। और छोड़कर तुमने मुझे पा लिया क्या क्या, लेकिन इस तमाशे में न जाने गया क्या क्या मेरा। छोड़कर तुमने मुझे पा लिया क्या क्या, लेकिन
इस तमाशे में न जाने गया क्या क्या मेरा, इस तमाशे में न जाने गया क्या क्या मेरा। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए कि भूख बढ़ती गई, भूख बढ़ती गई और कुछ नहीं बन पाया तो, भूख बढ़ती गई, भूख बढ़ती गई और कुछ नहीं बन पाया तो, शाहजादे ने भी कल खा लिया झूठा मेरा। भूख बढ़ती गई और कुछ नहीं बन पाया तो, शाहजादे ने भी कल खा लिया झूठा मेरा। और एक मतलब पढ़ता हूँ और दो इशार पढ़कर आपकी सहमत तमाम कि घर से कबीले से न किसी खानदान से, घर से कबीले से न किसी खानदान से, पहचान अपनी रखता हूँ उर्दू जबान से। बहुत अच्छे। घर से कबीले से न किसी खानदान से, पहचान अपनी रखता हूँ उर्दू जबान से। और यौम आज़ादी के मौके पर मेरा ये और एक शेर कि रिश्ता हमारा ऐसा है हिंदुस्तान से, घर से कबीले से न किसी खानदान से, पहचान अपनी रखता हूँ उर्दू जबान से। और रिश्ता हमारा ऐसा है हिंदुस्तान से जैसे जमी का वास्ता है आसमान से। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। रिश्ता हमारा ऐसा है हिंदुस्तान से जैसे जमी का वास्ता है आसमान से, जैसे जमी का वास्ता है आसमान से। और कितना भी कैद कर ले कफस में परिंद को, कितना भी कैद कर ले, कितना भी कैद कर ले कफस में परिंद को, आजाद हो ही जाएगा अपनी उड़ान से। कितना भी कैद कर ले कफस में परिंद को, आजाद हो ही जाएगा अपनी उड़ान से। और हाजी यूनुस पठान साहब आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत दौड़ो धूप की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो उन्हीं की नजरों में शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया की दौड़ धूप में मंजिल मिली उसे, कितना भी कैद कर ले कफस में परिंद को, आजाद हो ही जाएगा अपनी उड़ान से। और दुनिया की दौड़ धूप में मंजिल मिली उसे जिसने कभी भी हार ना मानी थकान से। दुनिया की दौड़ धूप में मंजिल मिली उसे जिसने कभी भी हार ना मानी थकान से। मक्ता कहकर आपकी जहमत तमाम कि सब आन बान शान, सब आन बान शान तुझे मिल ही जाएगी, सब आन बान शान तुझे मिल ही, सब आन बान शान, सब आन बान शान तुझे मिल ही जाएगी। बस चल समीर लेके दुआ अम्मी जान से। बहुत अच्छे भैया से जनाब